नमस्कार दोस्तों, इको इंडिया स्टडी के हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे सीरीज का तीसरा मॉक टेस्ट होगा जिसमें कुल 25 क्वेश्चन होंगे। एक बात और दोस्तों, इस जितने सारे क्वेश्चन होंगे ये अपना क्यूज भी लगाना ना भूलें और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने मुंबई में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। सबकामिर या सबकामी द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और अश्वमित्र और अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हुसैन सागर झील यह सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और उलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गरीबी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2017। 2016 से याद रखिएगा। स्टार्टअप योजना और स्टैंड अप योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2018 में पीएम किसान और वनधन योजना और समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। 2019 में अटल भूजल योजना, पीएम श्रमयोगी पानधन योजना और पीएम किसान पानधन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई की स्थापना कितनी पूंजी के साथ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ के पूंजी के साथ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है? जाएगा 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा के सीटों की संख्या 11 है। एक बार और तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां राज्यसभा की सीटों की संख्या मात्र 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्तीय आपात न्यूनतम कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिएगा वित्तीय आपात 2 माह के लिए लगाया जाता है। वित्तीय आपात उस समय लगाया जाता है जब वित्तीय साख कमज़ोर होने लगे, उस समय वित्तीय आपात लगाया जाता है। ये हमारे देश में अभी तक इसकी गुंजाइश नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेचक किस विषाणु से होता है? तो चेचक इसका सही आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस से होता है। अर्बो वायरस, डेंगू ज्वर अर्बो वायरस से होता है। वेरिसेला वायरस या छोटी माता वेरिसेला वायरस से होता है और मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी मिक्सो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस जनजाति में पारदर्शक पति या विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है? इसका सही आंसर जाएगा नायर जनजाति। टोडा जनजाति से याद रखिएगा। टोडा जनजाति मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है और ये तमिलनाडु में भी पाई जाती है। ये पशुपालक या भैंस पालने का काम इस जनजाति के लोग करते हैं। थारू जनजाति से याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये दिवाली के दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। गोंड जनजाति से याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, इसलिए इसे भारत की आद्य जनजाति भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम का समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई, अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी पर जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो ध्रुव पर पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर या घटने पर जी का मान कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री नींबू का प्रचलित नाम क्या है? तो समुद्री नींबू का प्रचलित नाम है, आंसर हो जाएगा आपका डोरिस। सिप्रिया कौड़ी का प्रचलित नाम है। सिप्रिया कौड़ी का प्रचलित नाम है। एप्लिसिया समुद्री खरगोश का प्रचलित नाम है और शिपिया कटल फिश का प्रचलित नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब 1803 से 1805 के बीच द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध 1782 में हुआ था, जो सालाबाई संधि के तहत समाप्त हुआ था, और द्वितीय 1803 से 1805 के बीच हुआ था, जो देवगांव संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1761 से याद रखेंगे कि हैदर अली मैसूर का शासक बना था 1761 में, और 1818 से याद रखेंगे कि तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817-18 के बीच में हुआ था, जिसके तहत मराठा शक्ति एवं पेशवा पद की समाप्ति हुई थी। जी तिलक, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज के लेखक कौन है? बीजी तिलक है। लाला लाजपत राय से याद रखेंगे कि ऑन हैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। शिशिर कुमार घोष से याद रखिए कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही होता था। इससे इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जिसका दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने किया था। तो सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। चिदम्बरम पिल्लई से याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। तिलक से याद रखेंगे कि पूना और बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बीजी तिलक ने किया था। और लाला लाजपत राय से याद रखेंगे कि पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने की थी। तो इतने क्वेश्चन से, इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई थी। 1903 से याद रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ये कुल मिलाकर 4 भाषाओं में छपती थी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और तमिल। तो इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा छापी जाती थी। इसकी शुरुआत 1903 में हुआ था, ये साप्ताहिक पत्रिका था। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने डरबन में किया था, और 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय के विचारों से काफ़ी प्रभावित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक का मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। तो अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, याद रखिएगा, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में मिलता है। ये मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, इतना याद रखिएगा। सार ए कुन्ना अभिलेख आपको पढ़ने को मिलेगा। सार ए कुन्ना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक दोनों लिपियों में मिलता है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो मनुष्य के हथेली में अस्थियों की संख्या कुल 10 होती है।
14, मनुष्य के चेहरा में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या 14 होती है, जो कपाल में 8 और कान में 6 होती है। 16, मनुष्य के कलाई में अस्थियों की संख्या 16 होती है और मनुष्य के उंगलियों में हड्डियों की संख्या 28 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रीटर। तो पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने किया था। न्यूटन, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन साहब ने की थी और हर्शेल, औरक्त किरणें की खोज हर्शेल ने की थी। पॉल विलार्ड से याद रखेंगे कि गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था, जबकि गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, ये बेंगलुरु में स्थित है। मुंबई से याद रखेंगे कि मझगांव डाक लिमिटेड, ये मुंबई में स्थित है। और कोलकाता से याद रखिएगा कि गार्डन वर्कशॉप लिमिटेड, ये कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर रहेगा 800 किलोमीटर। तो नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में है? हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 350 का ए, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देना, 350 का ए होता है। अनुच्छेद 343, संघ की आधिकारिक भाषा या राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, यह अनुच्छेद 343 कहता है। और अनुच्छेद 355 कहता है कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा संघ का कर्तव्य होगा, यह 355 में है। प्रिय दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन से आपके कितने स्कोर आए ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमारे चैनल इको इंडिया स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।